गुड इवनिंग दोस्तों, माई सेल्फ इज चंदन यादव। जैसा कि आज हम लोग देखेंगे फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का को हम लोग सॉफ्ट एनिमल भी कहते हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्हें सॉफ्ट एनिमल भी हम लोग कह सकते हैं। चलो, इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग सभी फाइलम में पढ़ते आए हैं इनकी सिमेट्री कैसी होती है। तो देखिए, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सिलोमेट विथ आर्गन सिस्टम ग्रेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में सभी फाइलम में बताया हूं कि इसमें इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म तीनों लेयर की उत्पत्ति हो गई है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोमेट मतलब ट्रू सिलोमेट होता है। इंटरनल आर्गन एंड बॉडी वॉल के बीच में पेरिटोनियम की लेयर पाई जाती है और केओटी होती है। इसलिए इसे हम लोग ट्रू सिलोम भी कहते हैं। अब मैंने सभी फाइल में बनाया था कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय सबसे पहले किस लेयर की उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहले इंडोडर्म की होती है और तब जाके इक्टोडर्म पे होती है और थर्ड नंबर पे मीजोडर्म की उत्पत्ति होती है। इस चीज को याद रखिएगा, मैं सभी फाइलों में बताया हूं और ये अपने आप में ही क्वेश्चन है और बहुत जगह पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखा जाए तो ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन था, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल का। इस चीज को याद रखिए, एनसीईआरटी के पहले ही लाइन में दिया है कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम फाइलम मोलस्का। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, इसका सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे हैबिटेट, मतलब ये रहता कहाँ पर है। तो देखा जाए, मॉलस्क जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक दोनों जगह होते हैं। और एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं एंड मेराइन वाटर में भी हो सकते हैं, दोनों जगह पाए जाते हैं। मतलब इनका हैबिटेट की बात किया जाए तो मॉलस्क जो है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक दोनों जगह पाए जाते हैं। इसे हम लोग कुछ इसके मेंबर होते हैं मतलब एम्फीबिया जैसे करेक्टर दर्शाते हैं, मतलब जल एंड थल दोनों जगह रहते हैं, तो इसे एम्फीबियन भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इसके मेंबर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके बॉडी के बारे में। मॉलस्क के बॉडी, तो इनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट एंड स्लाइम होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये अनसेगमेंटेड होती हैं, इसमें कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता है। और देखा जाए तो इनकी बॉडी कवर्ड होती है कैल्केरियस सेल से। इनके बॉडी के ऊपर जब इनकी बॉडी सॉफ्ट है तो किसी भी चीज से मारने पे इसको घाव लग सकता है, तो इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए कैल्केरियस सेल पाया जाता है जो कैल्शियम की बनी होती है। अभी हम आपको बना के दिखाएंगे। इनकी बॉडी की बात किया जाए तो इनकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस किस पार्ट में, सबसे नंबर एक हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम, 3 पार्ट में इनकी बॉडी को डिवाइड किया गया है। चलो, इनकी बॉडी को हम दिखाते हैं 3 पार्ट में कहा डिवाइड किया गया है। तो इनकी बॉडी देखिए, ये है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं यहां पर, इसका ये सेंसरी आर्गन है और यहीं पर इसके हेड है, यही इसका हेड है, हेड रीजन है। और ये इसका माउथ रीजन है और माउथ में इसके कुछ कुतरने के लिए पाया जाता रेती जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडुला। एनसीईआरटी में लिखा है ये चीज, रेडुला। रेडुला के द्वारा क्या काम करते हैं, अपने फूड को मतलब कट करते हैं, बाइटिंग च्यूइंग मतलब इसी से करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके माउथ के अंदर पाया जाता है रेडुला। अब इनकी बॉडी, ये जो पार्ट दिखाई दे रही है इसे हम लोग हेड कहेंगे और ये वाला पार्ट जो पीछे वाला पार्ट है इसे फूट कहेंगे, मतलब पैर इसका होता है, ये इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये इसका विसरल हम्प है, विसरल हम्प है। अब ये तो भाई सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ है, मतलब इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर कैल्शियम की
कवरिंग होती है। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे मतलब जो विसरल हम्प होता है एक केमिकल रिलीज करता है और इससे बनाता है मेंटल। इसी के जस्ट ऊपर, विसरल हम्प के जस्ट ऊपर जिसे हम बना रहे हैं, इसी पे बनता है ऐसे मेंटल की लेयर। और ये मेंटल के लेयर और विसरल हम्प के बीच में जो केविटी होता है इसे कहते हैं मेंटल केविटी। ठीक है दोस्तों, मेंटल केविटी। तो जैसे देखा जाए मेंटल का सिक्रेशन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मेंटल का सिक्रेशन कौन करता है, कैल्केरियस सेल करता है कि विसरल हम्प। तो कैल्केरियस सेल देखो कैल्शियम है, ये तो नॉन लिविंग है, ये क्या सिक्रेशन करेगा, तो विसरल हम्प ही इसका सिक्रेशन करता है। और देखा जाए तो इसी में इसका गिल्स पाया जाता है। ये जो केविटी है ये देखो लिखा गया है, ये गिल्स है, इसमें लीफ लाइक ऐसे ऐसे इसी में गिल्स पाया जाता है। और इसी के द्वारा ये रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसके विसरल हम्प में ये देखो ये बना हुआ है, ये इसका क्राफ हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इसमें कंप्लीट पाया जाता है, तो इसका ये क्राफ हो गया। इसके द्वारा ये एलिमेंट्री कैनाल ऊपर गया है, ऐसे पूरा विसरा। विसरा मतलब होता है जैसे हम लोग का एब्डामेन में विसरल आर्गन बोलते हैं, तो ये विसरल आर्गन इसके कहाँ पाए जाते हैं, विसरल हम्प में, इसी के नाम से पड़ा है विसरल हम्प। तो इनके बॉडी को कितने पार्ट में बांटा गया है, एक तो सबसे पहले हेड, फूट एंड विसरल हम्प, 3 पार्ट में बांटा गया है। और इसके ऊपर कवरिंग के रूप में कैल्केरियस सेल होती है। देखो इसमें बॉडी विथ डिस्टिंक्ट मतलब हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर, स्किन के ऊपर इसके सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर होता है और जिसे मेंटल कहते हैं। मैंने कहा ना विसरल हम्प जैसे हम यही बना दे रहे हैं, जैसे देखो ये इसका ये इसका हेड रीजन हो गया और ये इसका फूट रीजन हो गया और ये इसका विसरल हम्प होता है। जो विसरल हम्प होता है यही एक सिक्रीशन करता है, कुछ केमिकल जैसे स्ट्रक्चर सिक्रीट करता है और इसी से बनता है क्या, मेंटल की फॉर्मेशन होता है। और मेंटल के बीच में और विसरल हम्प के बीच में केविटी रह जाती है, इसी को बोलते हैं मेंटल केविटी। ये जो है ये मेंटल केविटी दिखाई दे रही है, स्पेस जो दिख रही है ये चीज, ये जो है मेंटल केविटी है। और इसके ऊपर जो मैं ये बना रहा हूं, इसके ऊपर ऐसे पाया जाता है कैल्शियम का, क्या पाया जाता है, इसके ऊपर जो होती है कैल्केरियस सेल पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, तो मेंटल का सिक्रेशन कौन करता है, विसरल सेल जो होती है, विसरल हम्प, और विसरल हम्प के जस्ट ऊपर मेंटल होती है और मेंटल के बीच में केविटी, मतलब विसरल हम्प और मेंटल के बीच में केविटी जो है इसे मेंटल केविटी कहते हैं। और यहीं पर इसके पाए जाते हैं गिल्स, और गिल्स के द्वारा क्या करते हैं, ये गिल्स के द्वारा ये रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन करते हैं, ये इनका गिल्स है। और इसी में इनका, अब इसके हेड के रीजन पे ऐसे एंटेनी पाई जाती है और यही एंटेनी इनकी बॉडी में सेंसरी आर्गन होती है। इन्हीं के द्वारा ये सेंस करते हैं कि जैसे वाटर में है तो वाटर कैसा है, साल्टी है, फ्रेश वाटर है कि पीएच, हर चीज इसी से सेंस करते हैं अपने एंटेनी के द्वारा, हेड के द्वारा। और इसी में ऐसे बना होता है, इसे इनका क्राफ बना होता होगा और इसी के द्वारा इंटेस्टाइन इनके विसरल हम्प में ऐसे फैले होते होंगे, यही लीवर होता होगा इनका, और विसरल हम्प में यही कहीं इनका हार्ट होता होगा, जो कि अभी हम इमेज में बना के देखे थे। और ये जो फूट वाला रीजन है इसके माध्यम से ये लोकोमोशन करते हैं। तो देखो इसमें क्या चीज लिखा है, स्पंजी लेयर होता है और ये स्किन फॉर्म, जो इनकी स्किन होती है ये फॉर्म मतलब मेंटल, इसी से मेंटल बनता है जो येलो से हम बनाए हैं। ओवर द विसरल हम्प मतलब विसरल हम्प, और जैसे इसमें दिखा है स्पेस बिटवीन हम्प, जो ये रेड कलर से हम्प है
और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है उसी को कहते हैं मेंटल केविटी। और इस मेंटल केविटी में ही हीरा की फॉर्मेशन होता है, जो अभी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्पेस बिटवीन हम एंड मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, इसी को कहते हैं मेंटल कैविटी। इसी को कहते हैं क्या? मेंटल कैविटी। इसी को बोलते हैं मेंटल कैविटी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे इन विच फेदर लाइक्स गिल्स। ये देखो, ये फेदर लाइक्स गिल्स पाया जाता है यही प्रेजेंट। दे हैव द रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन फंक्शन। ये जो इनकी गिल्स है, ये जो होती है, ये एक्सक्रीशन एंड रिस्पायरेशन दोनों के लिए फंक्शन परफॉर्म करती है। दोनों फंक्शन इसी के माध्यम से होता है, गिल्स के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे इसमें जैसे इसमें आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड के जैसा ही इनमें सिलोम होता है। जैसे हमने आर्थ्रोपोड में आपको बताया था कि इसमें रिड्यूस सिलोम होता है, रिस्पायरेशन एंड मतलब रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन के सराउंडिंग में ही सिलोम पाया जाता था। तो इसमें भी उसी प्रकार से सिलोम रिड्यूस होता है और रिस्ट्रिक्टेड होता है। इनके हार्ट, नेफ्रीडिया एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सराउंडिंग में ही पेरिटोनियम की लेयर पाई जाती है और जगह नहीं पाई जाती है। मतलब रिड्यूस टाइप की इसमें सिलोम पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल द बॉडी कैविटी इज ए हीमोसील। जो जैसे इसके जो बीच में जो बॉडी कैविटी है, ये इसमें होता है लिक्विड लाइक, मतलब इसमें ब्लड जो होता है रेड तो होता नहीं, तो जो इसमें ऐसे फ्लूइड भरा होता है इसे तो हम लोग हीमोलिम्फ कहेंगे, लेकिन इसमें जो केविटी है, इस केविटी को हम कहेंगे हीमोसील। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है। इसमें जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ग्लैंड भी पाए जाते हैं और लीवर मतलब हिपैटोपैनक्रियाटिक होता है, मतलब पैनक्रियाज, लीवर सब पाए जाते हैं। कंप्लीट डाइजेशन होता है, फूड की डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसमें ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखा जाए तो मोस्टली मोलस्का जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, बट लेकिन कुछ मेंबर इसके जो होते हैं वो प्रीडेटर की तरह, मतलब फूड का मतलब शिकार करते हैं, प्रीडेटर भी होते हैं। एग्जाम्पल में स्क्विड जो होता है ये प्रीडेटर की तरह होता है। लेकिन फाइलम मोलस्का के मोस्टली मेंबर कैसे होते हैं? हर्बीवोरस, आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन हम लोग दोनों साथ में देख लेते हैं। गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन की बात किया जाए तो अभी हम बना के दिखाए थे कि इसमें जो गिल्स होता है उसी के माध्यम से गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन दोनों करते हैं। एनसीईआरटी में तो गिल्स ही दिया है, लेकिन कुछ जगह भोजैनस आर्गन के नाम से भी जाने जाते हैं, भोजैनस आर्गन। तो एनसीईआरटी पढ़वाती नहीं है इसके बारे में, आपको अब बना के हम तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन आप नाम सुन लीजिए। इसमें एक्सक्रीशन के लिए गिल्स भी पाई जाती है और भोजैनस आर्गन भी पाया जाता है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस फाइलम में भोजैनस आर्गन पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, तो याद रखना इसी फाइलम मोलस्का में ही भोजैनस आर्गन पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए। और इसके साथ साथ इसमें और क्या पाया जाता है? गिल्स पाया जाता है। अब हम गिल्स बना के आपको दिखाएं तो देखिए, ये तो हो गया इसकी ऊपर जो एक सेल का सिक्रीशन होता है, मेंटल होता है। और मेंटल के बीच में ये जो केविटी, मतलब विसरल हम्प और इसके बीच में जो केविटी दिख रहा है इसको क्या कहेंगे? मेंटल केविटी कहेंगे। और इसके ऊपर पाया जाता है कैल्शियम कवरिंग, जो इसकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो येलो कलर से हम बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो मेंटल केविटी होता है इसी के बीच में
फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं इसमें, ऐसे गिल्स पाए जाते हैं, फेदर लाइक, लीफ लाइक ऐसे होते हैं। ठीक है, मेंटल कैविटी में ही होते हैं गिल्स, और इसी गिल्स के द्वारा ये क्या करते हैं, इसी गिल्स के द्वारा जो है ये गैसियस एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन अंदर भी लेते हैं और जो इनके बॉडी में CO2 बनता है उसको बाहर भी निकालते हैं इसी गिल्स के माध्यम से। और ये जो इनके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं तो उसके माध्यम से, गिल्स के माध्यम से ये बाहर निकालते हैं। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन दोनों गिल्स के माध्यम से करते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की बात किया जाए तो सर्कुलेशन तो ओपन टाइप्स का होता है। हमने आपको शुरू में बताया था कि फाइलम एनीलिडा एंड फाइलम कार्डेटा के ही मेंबर में क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है और सभी के सभी में ओपन टाइप्स के पाए जाते हैं। बायोलॉजी है, इसमें एक्सेप्शन हर जगह होता है, तो हर में फाइलम में आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा, एक्सेप्शन इसमें रहता है। तो इसमें सर्कुलेशन जो होता है ओपन टाइप्स के पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन देखो कटल फिश जो होता है इसमें क्लोज टाइप का पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद देखा जाए तो इनकी ब्लड तो रेड कलर की होती नहीं है, लेकिन इनकी ब्लड कभी कभी ब्लूइश कलर की भी होती है कुछ मेंबर में, और वो ब्लूइश कलर किसके कारण होती है, कलरलेस होती है, लेकिन कभी कभी किसी कुछ मेंबर होते हैं उसमें ब्लूइश कलर को देखने को मिलती है। और ये ब्लूइश कलर किस लिए होती है, क्योंकि वो कापर कंटेनिंग होती है, और ये हीमोसाइनिन मतलब कापर कंटेनिंग हीमोसाइनिन होती है, और ये डायरेक्ट डिजॉल्व होती है किसमें, प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है। ठीक है दोस्तों, सर्कुलेशन इसमें कैसा पाया जाता है, ओपन टाइप्स का पाया जाता है। एक्सेप्शन में कौन है, कैटल फिश जो होता है इसमें क्लोज टाइप का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ब्लड जो होता है कलरलेस होता है, लेकिन कुछ मेंबर में जो होता है हीमोसाइनिन मतलब इसमें ब्लूइश कलर को देखने को मिलता है, क्योंकि ये कापर कंटेनिंग होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें लोकोमोशन। तो लोकोमोशन की अभी हमने आपको बना के दिखाया था कि लोकोमोशन इसी फूड के माध्यम से ही करते हैं, लोकोमोशन इसी फूड के माध्यम से ये लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो फूड हेल्प इन लोकोमोशन। अभी हम आपको एक और एग्जांपल बताएंगे जिसमें जेट प्रपल्सन मेथड से ये अपना लोकोमोशन करता है, लेकिन मोस्टली मेंबर जो होते हैं फाइलम मोलस्का के वो लोकोमोशन किसके द्वारा करते हैं, फूड के द्वारा करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अब नर्वस सिस्टम की बात किया जाए तो नर्वस सिस्टम इसमें जो होता है नर्वस विथ द पेयर सेरिब्रम गैंग्लियोनेटेड, मतलब इसमें गैंग्लियन सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम पाया जाता है, डेवलप होता है, मतलब इसमें आर्थ्रोपोडा के कंपैरिजन में हाईली डेवलप होता है। ठीक है दोस्तों, नर्वस सिस्टम इसके गैंग्लियोनेटेड होते हैं, सेरेब्रल होते हैं, मतलब ब्रेन में होते हैं सब, मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट हो गया, मतलब विकसित है ये फाइलम नर्वस सिस्टम के माने में। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो दीज आर, ये डाइसियस होते हैं, यूजुअली ये तो डाइसियस होते हैं। अब डाइसियस का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल अलग अलग होने लगे, ओवा की फॉर्मेशन अलग बॉडी और स्पर्म की फॉर्मेशन अलग बॉडी में होने लगा, ये डाइसियस इसीलिए हम लोग कहते हैं। लेकिन मोस्टली मेंबर जो होते हैं वो ओवी पेरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं इसके, और इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है क्योंकि लार्वा बनते हैं इनके, मतलब डायरेक्ट नहीं होता है, इनके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा स्टेज भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट के साथ साथ इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है कि एप्पल स्नेल किसे कहते हैं, तो एग्जाम्पल दे देगा पाइला, तो आपको याद रखना है कि इसके दोनों नाम से जानना है एग्जाम्पल के। और जितने भी हम लोग अभी तक फाइलम पढ़े हैं सभी के एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, और एग्जाम्पल से जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो पाइला को हम लोग क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल कहते हैं,
पिंगटाटा को हम लोग क्या कहते हैं, पर्ल ओयस्टर कहते हैं। और सीपिया को क्या कहते हैं, कटल फिश कहते हैं। लोलिगो को हम लोग स्क्विड कहते हैं। और ऑक्टोपस को क्या कहते हैं, डेविल फिश कहते हैं। अच्छा देखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताओ इसमें से कौन सा ट्रू फिश है, और उसमें ये भी दे देगा, सीपिया भी दे देगा, डेविल फिश भी दे देगा, उसी में रोहू दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सीपिया जो कटल फिश है ये नहीं होते हैं ट्रू फिश, सिर्फ ट्रू फिश स्पीशीज के मेंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेविल फिश ये जो है कटल फिश ये ट्रू फिश नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि सीपिया को क्या कहते हैं, कटल फिश, और ऑक्टोपस को हम लोग क्या कहते हैं, डेविल फिश कहते हैं। आपको याद रखना है। एप्लीसिया को हम लोग सी हेयर कहते हैं, मतलब समुद्री खराहा कहते हैं इसी को। टेंटेलियम को हम लोग टस्क सेल कहते हैं। इसके दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और कीटोप्लूरा को जो होता है इसे कीटोन भी कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल में इमेज दिया रहता है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में ये दो दिए हैं।